अपने देश में लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु वही मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व चंबा में मनाई जाने वाली लोहड़ी की बात की जाए तो ये लोहड़ी का त्योहार अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। 10वीं शताब्दी में चंबा के राजा साहिल वर्मन ने चंबा में पहुंचकर इस चंबा की रियासत को बसाया था। तभी से प्राचीन परंपरा यूं ही चली आ रही है। पर आपको बता दें कि इससे पहले चंबा का नाम चंबा नहीं अपितु ब्रह्मपुरक के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में बरमौर से आए राजा साहिल वर्मन ने चंबा आकर चंबा रियासत को बसा दिया। पर माना जाता है कि चंबा आने पर चंबा के महाराज साहिल वर्मन ने इस रियासत को बसा तो दिया, परंतु यहाँ भूत प्रेतों का अधिकतर वास होने के कारण रियासत के लोग काफ़ी परेशान थे। लोहड़ी का पर्व जो है ये संपूर्ण उत्तर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यूँ समझो कि ये तो ऋतु भी चेंज होती है इस टाइम सूर्य उत्तरायण में आता है और दिन बढ़ते हैं। लेकिन चंबा में जो लोहड़ी है वो विलक्षण मानी जाती है। वो इसलिए विलक्षण मानी जाती है क्योंकि यहाँ की जो लोहड़ी का पर्व है उसका संबंध चंबा के जब स्थापना हुई उसके साथ जुड़ा हुआ है। जनश्रुति है कि चंबा में जब बसा था उस समय दो तरह की चुनौतियाँ चंबा के लोगों को देखने को मिली। क्योंकि चंबा जब बसाया गया तो कणवान फैमिली जो थी चंबा की वो यहाँ पर रहती थी और उस कणवान फैमिली से ही राजा ने जो था ये चंबा शहर जो था बसाने के लिए अनुमति मांगी थी। और इसके बदले में राजा ने उनको प्रिविलेजेस दी थी, विशेषाधिकार दिया था कि चंबा में वो लोग एक ऐसी फैमिली जो बिना टैक्स दिए मतलब उनकी जो परिवार था वो बिना टैक्स दिए ही रहता था, जबकि सभी चंबा के लोगों को कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था। और जब तक रियासत रही तो वो प्रथा बनी रही, लेकिन जब रियासत छूटी तो वो प्रथा भी खत्म होगी। खैर बात आती है अब लोहड़ी के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि चंबा में जब चंबा बसा तो उससे दो तरह की चुनौतियाँ चंबा के लोगों को सामना करना पड़ा। एक तो हुई पानी की समस्या, जिसका निदान जो था माँ सुनैना ने अपना बलिदान करके चंबा के लोगों के लिए पानी दिया था। और दूसरी समस्या थी कि चंबा में एक तरह की नेगेटिविटी थी, हम जिसको आसुरी शक्ति कहते हैं, उस तरह की आसुरी शक्तियों का बोलबाला यहाँ पर था। और प्रायः वो आसुरी शक्तियाँ लोगों को तंग भी किया करती थी। और उसके शमन के लिए फिर एक कार्यक्रम बनाया गया। बनारस से एक परिवार आया पंडितों का जिसके सुरानंद थे, और उनके माध्यम से उस आसुरी शक्ति को शमन करने का जो प्रयास जो था किया गया। और जहाँ जहाँ से उसको वो भगाते गए, जहाँ जहाँ वो घूमती गई पूरे के शहर में उसने घुमा और उसको जगह जगह उसको मतलब कीलते गए वो। और इस तरह से उसको अंत में ऐसा माना जाता है कि गूगल थंब के लिए उसको दबा दिया गया, उस आसुरी शक्ति को दबा दिया गया। तो खैर फिर एक बात और आई कि लोहड़ी का इसके साथ क्या संबंध है। तो फिर उसने ये बोला था कि भाई किसी दिन मुझे भाई कुछ ना कुछ रूप में रक्त चाहिए, खून चाहिए। तो ऐसे में फिर जब लोहड़ी का वो जब चंबा में त्यौहार होता है तो एक मशालें जो पूरे शहर का परिक्रमा करने के लिए चलती हैं, उन परिक्रमा का माध्यम यही है कि चंबा को नेगेटिविटी से दूर करना है। और उस परिक्रमा के दौरान जो मशाल जब चलती है तो कहीं ना कहीं क्लैश होता है गुटों के बीच में, जो एक महल्ले के दूसरे महल्ले के बीच में तो क्लैश होता है। उसमें छोटा मोटा जो खून वगैरह निकल जाता है तो उसके माध्यम से ये माना जाता था कि वो खून जो है उस बुरी आसुरी शक्ति को मिल गया है और उसका जो एक डिमांड थी या उसको कहें उसकी जो एक पीड़ा थी उसको शमन कर दिया गया। तो इस तरह की प्रवृत्ति रहती थी। खैर एक टाइम और था कि जब एंटरटेनमेंट नहीं था तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन भी था। लोग पूरा महीना भर सर्दियाँ होती थी, पूरे मोहल्ले में अलग अलग मोहल्लों में अलाव जलाते थे। हमने बुजुर्गों से सुना कि राजा के दौर में तो बाकायदा लकड़ी वगैरह ली जाती। हालांकि कुछ जो युवा लोग थे वो लकड़ी की चोरी चिकारी भी करते थे, और जब लोग लकड़ी की चोरी चिकारी की जाती थी तो लोग फरियाद लेके राजा के पास पहुँचते थे, तो राजा था उनको फिर लकड़ी प्रोवाइड कर देता था। या हो सकता है राजा भी शाम को चक्कर लगाता था तो वो भी इंजॉय करता था इस चीज़ का। और कई बार वो लोगों को खुद बोलता है कि जाके फलानी जगह से जाके लकड़ी ले आओ, फिर दूसरे दिन फिर फरियाद होती, वो लकड़ी पूरी जाती। मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट भी हो जाता था लोगों का और एक तरह से पूरी का पूरी व्यवस्था भी चली रहती थी। इसके अतिरिक्त इसका संबंध एक और भी है। हर मोहल्ले में जब इसका फेरा होता था, हर मोहल्ले में वहाँ का एक स्थानीय देवता जिसको हम वीर कहते हैं उसकी पूजा कल होती है। और ऐसा माना जाता है कि वीर भान जो है वो भी शहर के लोगों की जो सुख समृद्धि के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की परंपरा जो है चंबा में रहती है। और पिछले कल जैसा कि हमने देखा, लोग बच्चे गए सुबह लोहड़ी मांगी, हाँ करो गबरू काठ हो रहा, 1 रुपया भान हो रहा है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो घाटो घाटो करते बोलते हैं, ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, कोई समझाना चाहो तो सीखते भी नहीं। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी बच्चे जो है इंजॉय करते हैं, परंपरा लोगों ने बना के रखी है। तो इस तरह की परंपरा रही है। और कल फिर शाम को बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं,
पिछले कल जैसे हमने देखा तो हमारे यहाँ मोहल्ले में भी यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हर जगह मोहल्ले में छोटे छोटे एक मूर्ति जैसी रखी हुई है, पत्थर जैसे रखे हैं, उसको हम वीर भान मान के चलते हैं। और वो वीर भान की कल पूजा हुई है और हम ये मान के चलते हैं कि अगला आने वाला जो वर्ष है उसमें वीर भान जो है वो हमारे चंबा के लोगों के साथ मोहल्ले में उसकी रक्षा करेंगे, उनके लिए सुख समृद्धि का कार्य करेंगे। इस तरह का ये प्रचलन रहता है। बाकी ठीक है, घरों में ये ऐसे दौर रहता है इस लोहड़ी के दौर में, जब अपनी हमारे जो बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई हैं वो मायके में आती हैं, हमारे जो स्थानीय पकवान है बबरू बड़े वगैरह वो बनते हैं, है ना। एक तरह से एक ये भी विशेषाधिकार है लड़कियों का। और यही माना जाता है कि मंजर होगी और लोहड़ी होगी और बसुआ होगा। और 3 दिनों में, तीनों त्योहारों में अगर हमारे जो बहनें हैं वो अगर मतलब मायके ना आए तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा त्यौहार पूरा नहीं होता है। तो इस तरह की परंपरा जो हमारे चंबा में रही है।